किसी ने दस्तक दी, बालक जाता है, उछल के दरवाज़ा खोलता है और पुलिस अंदर आ जाती है, उनको उन्हीं रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये बालक को किसने सिखाया कि तुम ऐसे कर सकते हो? क्योंकि ये उसकी सहज बुद्धि होती है। जब सहज बुद्धि होती है तब निस्संदेह सिखाई नहीं जाती है। कहते हैं कि सीखी सिखाई आते हैं, सिखाई नहीं जाते। मयूर के पंख, मयूर रंगता नहीं है, रंगे रंगाई पैदा होते हैं। महानुभाव, दूसरी बुद्धि होती है नैमित्तिक की बुद्धि। निमित्त ज्ञान से जान लिया। एक ज्योतिषी से किसी महिला ने पूछा, ज्योतिषी महोदय ये बताइए, मेरा बेटा विदेश गया है, परदेश, क्या लौट करके आएगा कि नहीं आएगा? ज्योतिषी ने बताने के लिए ऐसे मुंह खोला, उस महिला के सिर पर पानी का भरा हुआ मिट्टी का कलश था, वह गिर पड़ा जमीन में। ज्योतिषी ने कहा, अनर्थ हो गया, तुम्हारा बेटा कभी अब लौटेगा नहीं, क्यों कुंभ का फूट जाना अशुभ होता, मंगल होता है। किंतु दूसरा व्यक्ति वह कहता है, नहीं माँ, घबराओ मत, तुम्हारा बेटा अब आएगा नहीं, क्योंकि वह आ चुका है। तुम्हारा बेटा तो आ गया, देखो सामने देखो, तुम्हारा बेटा आ गया, क्योंकि घड़ा फूट करके मिट्टी में मिल गया है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई। ये निमित्त इस बात का संकेत है, वह तुम्हारे परिवार से बिछड़ा हुआ बेटा तुम्हारे परिवार में आ चुका है, निमित्त ज्ञान से। ऐसे ही आचार्य विष्णु स्वामी धबला में दिया है, वस्त्र कहाँ से जला है, किसने काटा है, कैसे काटा है, तो निमित्तों से। भद्रबाहु स्वामी जी बतौर संहिता बहुत निमित्त ज्ञान दिए। काक कहाँ बोल रहा है, उसका फल क्या है, सूर्य लाल हो रहा है, आकाश लाल हो रहा है, पीला हो रहा, या अन्य निमित्त ज्ञान। टटा टिटली पक्षी होता है, उसने अंडे कहाँ रखे हैं, ऊंचाई पर, नीचाई पर, 3 अंडे, 2 अंडे, 4 अंडे, 1 अंडे। लोग जानते हैं कि वर्षा कितने महीने होगी, कितनी होगी, 4 अंडे 4 महीने, या 3 महीने, 2 महीने। ऊंचे पर रखें तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, नीचे रखें वर्षा कम होगी। ये सब जानते हैं निमित्त ज्ञानों से। तो निमित्त ज्ञानों से भी जाना जाता है, बहुत सारा विषय निमित्त ज्ञान से जान लिया जाता है। तीसरी बुद्धि होती है तर्क की बुद्धि। तर्क के माध्यम से व्यक्ति जानता है। तर्क, यदि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, तर्क दे करके वो कहता, देखो आग लग गई, आग लग गई, कहाँ दिख रही है आग, ये धुआं बिना आग के आ नहीं सकता। ये तार्किक बुद्धि है। किसी को देख करके तर्क के माध्यम से वह देखता है, ये बालक अवश्य पास हो जाएगा, क्यों, यह कुशाग्र बुद्धि वाला है, तर्क है इसका। एक विषय में यदि 100 में से 100 नंबर आ जाए हैं तो अन्य विषय में भी फेल नहीं हो सकता, इसकी बुद्धि कुशल है, जल्दी याद कर लेगा। ये वक्त बालक दौड़ में जीत जाएगा, क्यों, इसकी गति बहुत अच्छी है, यह स्थूल शरीर वाला नहीं। तो ऐसे ही तर्क के माध्यम से भी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि प्रगाढ़ होती है, और तर्क की बुद्धि के भी उत्तर सही आते हैं। चौथी बुद्धि होती है जिसे कहें परिणाम की बुद्धि। परिणाम सामने रखा हो तो उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। गेहूं की रोटी देख करके और बाजरे की रोटी को देख करके, जिसने कभी गेहूं बाजरे रोटी खाई नहीं, देखी नहीं, सामने अनाज रखा है तो परिणाम देख के लगा देगा कि ये रोटी बाजरे की है, गेहूं की है। दही खट्टा होता है, जो दही खट्टा है तो अंदाज़ा लगा लेगा मट्ठा भी खट्टा होगा, और मट्ठा खट्टा छक रहा है तो सोचेगा दही भी खट्टा होगा। यदि दही में घी ज़्यादा है तो समझो दूध गाढ़ा था, अच्छा दूध था। ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं, तो परिणाम के माध्यम से ही पता लगाया जाता है। आपने हरिवंश पुराण में पढ़ा होगा, विश्वा वसु क्षीरकदम उपाध्याय के पास पढ़ते थे, नारद, पर्वत और राजकुमार वसु। जब नारद ने संकेत किया कि जल पीने के लिए 7 मोर और 7 मयूरनी और 2 मोर आए थे, कैसे जाना, क्योंकि मयूरनी जल में पंख भीगने के वजह से पीछे यूं लौटे हैं, और मोरनी जो थी जल में पंख भीगने का भय नहीं था, इसलिए घूम करके लौटे हैं।
9 जगह से स्थान आने जाने के लग रहे हैं, परिणाम देख के बता दिया। देख के बता दिया निमित्त ज्ञान से कि यहाँ से हाथी, लोग हाथी गया है, बोले हाथी नहीं हथनी गई है। क्यों? क्योंकि उसने देख निमित्त से जाना, परिणाम से जाना, उसके पैर के समीप जैसा लगा है जल सिंचन कोई करता गया है, सिद्ध ये होता है कि वह हथनी वह लवशंका करते हुए गई है। तो संभव लवशंका करते समय पैर के माध्यम से बह करके नीचे आई है। उस पर कोई महिला बैठी है, क्योंकि उसके आभूषण कहीं कहीं उलझ गई वृक्षों में। वह गर्भवती है, क्योंकि हाथी से उतरी है तो उसने जमीन पर सहारा लेकर के खड़ी हुई है। ये जान लिया। हथनी भी जो है एक आंख से अंधी है। कैसे जान लिया? क्योंकि एक साइड के वृक्ष सब टूटे फूटे पड़े हैं, दूसरी साइड से नहीं। तो ऐसे परिणाम को देख करके भी व्यक्ति घोषणा करता है कि ऐसा ऐसा इसका उत्तर है। महानुभाव, एक राजा की सभा में ये पूछा गया, सभी पुरोहित महामाता आदि से राजा ने स्वयं पूछा, यदि कोई राजा के सिर पर पाद प्रहार करे तो क्या करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए? प्राय करके सभी कहने लगे कि उसके पैर को काट देना चाहिए, उसे कारागार में डाल देना चाहिए, मृत्युदंड देना चाहिए। एक छोटा वाला कहता है, नहीं महाराज, उसे वस्त्र आभूषण देकर के संतुष्ट करना चाहिए। बोले ये भी कोई दंड है? बोले हाँ महाराज। तो क्यों? बोले राजा के सिर तक पैर उसी का जा सकता है, या तो राजा का पुत्र हो तो वह अपने पिता को पैर लगा सकता है, बालक है अबोध है, या रति क्रीड़ा के समय पत्नी का पैर पति के सिर में लग सकता है। इसलिए उसके पैर को काटा नहीं जा सकता, सम्मान किया जा सकता है और आभूषण दिए जा सकते हैं। राजा ने कहा तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। इसी प्रकार से तो जो कुशाग्र बुद्धि होते हैं, जिन्हें बुद्धि पर पूर्ण विश्वास होता है, वे निसंदेह अपने बुद्धि के प्रभाव से दूसरों को भी चमत्कृत कर देते हैं। बुद्धि के प्रभाव से ऐसे उत्तर खोज लेते हैं जिस उत्तर को खोजने में लोग समझते असंभव कार्य संभव कैसे हो। क्या किसी फैक्ट्री में किसी गाड़ी का निर्माण किया और गाड़ी बन करके तैयार हो गई, वो मेन गेट था, वह मेन गेट जब गाड़ी बनाई थी तब नाप ले लिया था और गाड़ी उसमें से निकल सकती थी, किंतु नीचे प्लास्टर करने से केवल आधा इंच का अंतर आ गया, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। और नीचे से टाइल लगे हैं, खोदा भी नहीं जा सकता, ऊपर गेट को तोड़ा नहीं जा सकता, क्या किया जाए? सब मिस्त्री सब परेशान। एक बालक भी यहाँ बैठा था, पूछता है मालिक से, क्या हुआ मालिक, इतने परेशान क्यों हो? इतना बड़ा ये भवन है, गाड़ी निकलनी है, कैसे निकल सकती है? गाड़ी तोड़ नहीं सकते, क्षमा करें, मैं निकाल सकता हूँ। उसने गाड़ी के चारों पहियों में हवा निकाल दी, गाड़ी 1 इंच कम हो गई, गाड़ी आसानी से निकल गई। महाशय अब गाड़ी में हवा बाहर से भरवा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बुद्धि है। बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार उत्तर खोज लेते हैं, वे प्रश्न में ही उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और उत्तर में मिल भी जाते हैं। महानुभाव, आप भी अपनी बुद्धि का सम्यक उपयोग करें। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभो आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन राजश्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी
भव्यवर पुंडरीक, पुण्यात्मा, महानुभाव। यह संसार एक जेरॉक्स मशीन की तरह से है। हमें संसार में वही दिखाई देता है जो हमारे अंदर होता है, या यूं कहें यह संसार तो दर्पण की तरह से है। दर्पण के सामने जो कुछ आता है वह ज्यों की त्यों वैसा दिखाई देता है। हमारे अंदर जो कुछ भी है हमें संसार में वही दिखाई देगा। हमारे अंदर जो कुछ भी है, जैसा हमने लिखा है पूर्वभम में, हमें वही भोगने को मिलेगा। जो मूल प्रति हम हैं, जो प्राप्त करते हैं उसकी ही प्रतिलिपि होती है। मूल बिंब हम हैं, जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है वह हमारा प्रतिबिंब है। मूल व्यवहार हम हैं, जो हमें प्राप्त हो रहा है वह उससे निश्चित ही है। जिस प्रकार इक्षु दंड में से मधुर रस निकलता है और आंवले में से कषायला रस, नींबू में से खट्टा रस, मिर्ची चरपरी होती है और नमक खारा। इसी तरह संसार में जो व्यक्ति जैसा होता है उसमें से वही निकलता है। जल सभी पादपों को एक जैसा मिलने के बावजूद भी वे पादप अपने स्वयं के मूल स्वभाव के कारण उस प्रकार की विशेषता को प्राप्त करते हैं। संसार में जन्म लेने वाले जीव सबकी आत्मा एक जैसी होते हुए भी अपने पूर्व में बांधे हुए कर्म के अनुसार ही वे स्थान और समय को प्राप्त करते हैं, वैसे शरीर को प्राप्त करते हैं। अपने पूर्वकृत कर्म के कारण ही साता और असाता रूप फलों को प्राप्त करते हैं। हम वही दे सकते हैं सामने वाली व्यक्ति को जो हमारे पास है। जो हमारे पास नहीं है उसे दिया नहीं जा सकता। सामने वाले व्यक्ति के पास जो है उससे हम वह ले सकते हैं, जो उसके पास नहीं है उससे उसको नहीं लिया जा सकता। इसलिए यदि हम किसी गलत दुकान पर पहुंच गए और वह वस्तु वहाँ नहीं है तो दुकानदार का दोष नहीं है, गलती हमारी है कि हम उस दुकान पर पहुंच गए। जिस वस्तु की दुकान हो वहीं पहुंचो तो वस्तु मिल जाएगी। दुकान पर ऐसा भी हो सकता है कभी उसका अभाव हो जाए, बाद में मिलेगी तो वहीं मिलेगी। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल आता है। भले ही किसी बार फसल नष्ट हो जाए, फल ना आ पाए, किंतु उसी वृक्ष पर फल आएंगे। इस वर्ष नहीं आए तो अगले वर्ष आएंगे, किंतु अन्य किसी विजाति वृक्ष पर वैसे फल नहीं आ सकते। इसलिए नीतिकारों ने लिखा है, ददतु ददतु गालिम गालिवंतो भवन्तः वयमेव तद्भावात् गालिदाने असमर्थ जगत विदितमेकं दीयते विद्यमानं नहि शशक विषाणं कोपि कसमयि ददाति। ददतु ददतु गालिम गालिवंतो भवन्तः। यदि कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, कटु शब्द बोल रहा है, तो आप उसका बुरा मत मानो। क्यों मत मानो बुरा? क्योंकि उसके बेचारे के पास वही है, दूसरी चीज़ कहाँ से निकल आए। तुम्हारी गली में कोई व्यक्ति आम बेचने वाला आया, अब तुम उस आम बेचने वाले से कहो भैया मुझे तो खरबूजा चाहिए, तो कहाँ से देगा? कोई खरबूजा बेचने वाला आया, उससे कहा मुझे तो जामुन चाहिए, कहाँ से देगा?
कोई जामुन बेचने वाला आया, उससे कहा मुझे तो चीकू चाहिए, कहाँ से देगा, है नहीं उसके पास। कोई लौकी की सब्जी बेच रहा है, तुम करेला मांगते हो। कोई करेला बेच रहा है, तुम उसे लौकी मांगते हो। कोई टिंडी बेचता है, तुम टमाटर मांगते हो। टमाटर बेचा तो टिंडी मांगते हो। इसका आशय ये है कि तुम अभी ठीक नहीं हो। जिसके पास जो है उससे वह नहीं मांग रहे। गलती दुकानदार की नहीं है कि वह तुम्हें तुम्हारी वस्तु नहीं दे रहा, गलती तुम्हारी है कि तुम उस दुकान पर पहुंच गई जिस दुकान पर वस्तु है ही नहीं। बिहारी का दोया, कवि बिहारी लाल जी का दोहा कितना अच्छा है। उन्होंने लिखा है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानियो लेन कहाँ सो जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसी शब्द कहता है, उसका बुरा मत मानो, क्योंकि और वह कहाँ से लाए, बुद्धि की बाजार में मिलती तो है नहीं। जिसके पास अच्छे शब्दों का अभाव है तो अच्छे शब्द कहाँ से बोले। जिसके पास बुरे शब्दों का अभाव है तो बुरे शब्द कहाँ से बोले। जिस कुएं में खारा पानी नहीं है तो खारा पानी कहाँ से दे सकता है, और जिस कुएं में मीठा पानी नहीं है तो मीठा पानी कहाँ से दे सकता है। जिसके पास जो है वही देता है। ददत्तो गाल्यम गाल्यवंतो भवंत। नीतिकार कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है सामने वाले व्यक्ति से, जिस सामने वाले व्यक्ति ने किसी का अपमान किया, तिरस्कार किया, गालियाँ दी, तो ददत्तो देहो देव गालियाँ दो। आप गालियाँ देते हो। गाल्यवंतो भवंतः, आप तो गालीबान हैं, इसलिए गालीबान आप हैं तो गाली दे सकते हैं। यदि आप गालीबान नहीं होते तो गाली कहाँ से देते। कोयलेबान व्यक्ति कोयला दे सकता है, चूना बान चूना दे सकता है। जो कोयला बेच रहा है कोयला दे देगा, चूना बेच रहा है चूना दे देगा। जो मिश्री बेचता है तो मिश्री देगा, नमक बेचता है नमक दे देगा। हीरे वाला हीरे देता है, कांच वाला कांच देता है, पीतल वाला पीतल और सोने वाला सोना देता है। इसलिए तुमने गाली दी तो इसका आशय तुम्हारे पास गाली थी, जब थी तो तुमने दी, और जिसके पास नहीं है तो कहाँ से दी। मेरे पास मानागप शब्द नहीं है, निकृष्ट शब्द नहीं है,